Good morning students. Now we are going to talk about respiratory system in humans. बच्चों अब हम मनुष्य में पाए जाने वाले रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्टडी करेंगे. Like other animals, humans too have specially designed respiratory system. बच्चों जैसे कि हम बात करते हैं कि जैसे एनिमल है उसी तरीके से ह्यूमन बींग्स में भी एक सुपर स्टेटस डिज़ाइन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है. ठीक है. ऑल दीज ऑर्गन्स टुगेदर फॉर्म द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि एक साथ मिलकर के रेस्पिरेटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं. नोस्ट्रिल्स, ट्रेकिया, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वेओलाई, लंग्स आर इम्पोर्टेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. अभी तक हमने नोज, ब्रोंकिया और लंग्स के बारे में स्टडी किया था. अब हम डीपली स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हमको इसकी बहुत सारी स्ट्रक्चर जानना जरूरी है. Nostrils are one pair of slits that open into left and right chambers. बच्चों nostrils क्या है? नथुने हैं जो कि बाहर से दिखाई देते हैं. ये लेफ्ट और राइट चैम्बर में खुलते हैं. We take in air through these nostrils. और इन्हीं की हेल्प से हम इन्हीं nostril की हेल्प से हम सांस लेते हैं. Nasal cavity, ये जो नाक दिख रहा है, जो नथुना जो बाहर खुला हुआ स्थान है वो नोज है, वो नोस्ट्रिल्स कहलाता है. और जो इस कैविटी में खुलता है वो नेजल कैविटी कहलाती है. नेजल कैविटी, इट इज़ अ कैविटी प्रेजेंट विद इन द नेजल पासेज एंड इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम ओरल कैविटी बाय अ बोनी पैलेट. बच्चों देन यहाँ पर छोटी सी कैविटी होती है जिसको हम नेजल कैविटी कहते हैं. ये पेयर में होती है और साथ ही एक सिंगल होती है जहाँ पर कि ये जो है ओरल कैविटी से अलग होती है. एक ओरल कैविटी होती है और एक नेजल कैविटी होती है. तो नेजल कैविटी ओरल कैविटी को एक पैलेट, एक बोनी पैलेट से अलग रखती है. It helps us to continue breathing process while eating. In this cavity, air is free from dust particles and other foreign bodies. बच्चों इसी की हेल्प से हम खाते समय भी सांस लेते रहते हैं, मतलब खाने के दौरान भी यह प्रक्रिया बंद नहीं होती है. ये किसकी हेल्प से होती है? नेजल कैविटी की हेल्प से होती है. और नेजल कैविटी में ही एयर का प्यूरिफिकेशन होता है, मतलब उसमें प्रेजेंट बैक्टीरिया, वायरस, डस्ट को अलग किया जाता है. नेक्स्ट बात करते हैं लैरिंग्स की. द नेजल कैविटी लीड्स इनटू द फेरिंग्स. फ्रॉम द फेरिंग्स एयर पासेज इनटू अ रेक्टेंगुलर चैम्बर कॉल्ड लैरिंग्स. बच्चों हम लैरिंग्स की बात करते हैं. नेजल कैविटी आगे चल के फेरिंग्स में जाती है और वहाँ से फेरिंग्स से एयर पास होते हुए एक रेक्टेंगुलर चैम्बर में जाती है जिसको हम लैरिंग्स या कंठ कहते हैं. क्या बताया गया है? इस फेरिंग्स से जाते हुए यहाँ छोटा सा चैम्बर होता है. इस ट्रेकिया के जस्ट ऊपर एक छोटा सा चैम्बर होता है जिसको लैरिंग्स या कंठ कहते हैं. द ओपनिंग ऑफ फेरिंग्स इनटू द लैरिंग्स इज गार्डेड बाय द एपिग्लिट्स, मतलब फेरिंग्स और लैरिंग्स को अलग रखने के लिए एपिग्लिट्स होते हैं. दिस क्लोज द ओपनिंग विल बी स्वेलो फूड एंड कीप इट अपॉन ओपन ड्यूरिंग ब्रीथिंग. तो बच्चों इसी की हेल्प से भोजन अलग पाइपलाइन में जाता है और हवा अलग पाइपलाइन में. द लैरिंग्स प्रोड्यूस साउंड एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स. तो लैरिंग्स जो है इससे साउंड निकलता है, इसी वजह से इसको वॉइस बॉक्स कहते हैं, जिसको हिंदी में हम कंठ कहते हैं. कहते हैं कि कंठ में सरस्वती देवी का निवास होता है और यही कंठ वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स कहलाता है, जहाँ से हमारा साउंड निकलता है, आवाज़ निकलती है. ट्रेकिया, विंड पाइप कहते हैं इसको. लैरिंग्स इज कनेक्टेड विथ अ मस्कुलर पाइप एट इट्स लोअर एंड कॉल्ड ट्रेकिया और विंड पाइप. बच्चों लैरिंग्स आगे जा कर के एक छोटी सी पाइपलाइन से ऐड हो जाता है जिसको हम ट्रेकिया कहते हैं. इसी को विंड पाइप कहा जाता है. इट पासेस थ्रू द नेक एंड एक्सटेंड्स इनटू द चेस्ट कैविटी. इट्स वॉल इज सपोर्टेड बाय सी शेप्ड. इसकी वॉल कैसी होती है? सी शेप होती है, ऐसे. शी तो जानते हो ना, उल्टा शी रहता है. शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग की बनी हुई होती है. द ट्रेकिया इज अराउंड 12 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड अराउंड 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर. जो ट्रेकिया होता है यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर होती है बच्चों. और इसका जो चौड़ाई, जो ब्रॉडनेस होता है वो होता है 2.5 सेंटीमीटर डायोमीटर. ओके, आगे बात करते हैं ब्रोंकाई की. Each bronchus leads
to the lungs of its own side. Each bronchus then branches into smaller tubes known as bronchioles. बच्चों हम इस ब्रांच को देख रहे हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक पार्ट इधर आ जाता है, एक पार्ट इस वाले लंग्स में चला जाता है। देन ये जो ब्रोंकस हैं आगे जाकर के छोटे छोटे से ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। दे एंड इन टिनी ग्लोब्यूल्स कॉल्ड एयर शैक, और ये आगे जाकर के छोटी छोटी कैविटी बनाते हैं जिनको एयर शैक कहते हैं या एल्वुलाई कहते हैं। वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, जहाँ पर गैस का आदान प्रदान होता है। अब हम बात करते हैं लंग्स की। ब्रोंकिया की एक स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, आप खुद जान सकते हैं कि यहाँ पर ब्रोंकस कौन है, ब्रोंकिया क्या है। देखिए बच्चों, ये ट्रेकिया आया, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, ब्रोंकस हो गया, ब्रोंकस ब्रोंकियाई बनाते हैं और ब्रोंकियाई छोटे जाकर के ब्रोंकियोल्स और ब्रांच बनाते हैं, और ब्रोंकियोल्स छोटी छोटी ट्यूब स्ट्रक्चर या सैक बनाते हैं, गड्ढे बनाते हैं, या कह सकते हैं छोटे छोटे से बलून बनाते हैं जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बात करते हैं हम लंग्स की। लंग्स क्या है? These are a pair of respiratory organs. Pair of respiratory organs मतलब जोड़े का respiratory organs होते हैं that are spongy bag-like structures laying in the chest cavity on either side of the heart. यह जो है स्पॉन्जी बैग मतलब आपने देखा होगा स्पॉन्ज कैसा होता है, दबता है और जैसे हम उसको छोड़ते हैं तो फैल जाता है। मतलब कह सकते हैं कि एक स्पॉन्ज स्ट्रक्चर होती है जिसमें एयर का आदान प्रदान हो सकता है, आगे बाहर जा सकता है, बैग की तरह होता है। 2 होते हैं जो कि हार्ट के दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं, बीच में हार्ट होता है और लंग्स आउट एक दूसरे के उसके आजू बाजू या राइट और लेफ्ट साइड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। The lower part of the trachea is divided into 2 smaller tubes called bronchi. आगे बताया गया है कि ट्रेकिया आगे जाकर के 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है जिसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। सिंगल ब्रांच होती है ब्रोंकाई। Each bronchus enters the main respiratory organ lungs where they are branched into smaller bronchioles. बच्चों आगे जाकर के यही ब्रोंकाई बहुत सारी ब्रांच बना लेता है जिनको ब्रोंकियोल्स कहते हैं। These bronchioles terminate into millions of tiny sac-like structure called alveoli, और यही आगे जाकर के छोटे छोटे से बलून्स बनाते हैं जिनको alveoli कहते हैं। The walls of alveoli are lined with a network of blood, और जो alveoli होते हैं वो blood capillary से ऐड होते हैं जिसकी हेल्प से ब्लड में प्रेजेंट CO2 को alveoli ले लेते हैं और alveoli में प्रेजेंट ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाता है। Alveoli have a far large surface area than the total skin surface and constantly provide for greater respiratory exchange. तो बच्चों आपको मैं बता दूं कि जो एल्वेलाई होती है उनकी जो सरफेस होती है बहुत हाई क्वालिटी की होती है, बहुत ज़्यादा फैली हुई होती है जिसकी वजह से एयर को आने जाने के लिए बहुत बड़ा एरिया मिल जाता है और यहीं से एयर का आदान प्रदान होता है। लंग्स आर लोकेटेड इन द थोरैक्स कैविटी। हाँ, लंग्स जिस कैविटी में होते हैं, जिस गुहा में होते हैं उसको थोरैक्स कहा जाता है। डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल्स हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ लंग्स ड्यूरिंग ब्रीथिंग। तो डायफ्राम जो होता है इसको डायफ्राम कहा जाता है, जिसके अंदर ये प्रेजेंट होता है, वह मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ने में और एक्सपेंड मतलब कि फैलने में लंग्स का मदद करता है, वो भी सांस लेने और छोड़ने के समय। लंग्स लुक लाइक ह्यूज पिंक स्पॉन्जस बिकॉज दे कंटेन टिनी ब्लड कैपिलरीज फुल ऑफ एयर स्पेस। बच्चों ये कैसा होता है? स्पॉन्जी होता है, इतना ह्यूज स्पॉन्जी होता है, पिंक कलर का होता है क्योंकि इसमें रेड ब्लड होता है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिसकी वजह से इसका कलर पिंक दिखाई देता है। और साथ ही इसमें एयर स्पेस भी होता है। रिबकेज प्रोटेक्ट्स लंग्स फ्रॉम एनी फिजिकल हार्म। बच्चों आपको पता होगा कि जो आपकी रिब होती है, रिब मीन्स जो बाहरी हड्डियां होती हैं, जो रिबकेज होती हैं, इसको चारों ओर से सामने की छाती की हड्डियां और पीछे बैक की हड्डियां इसको सुरक्षित रखती हैं ताकि कोई भी जब आपके सीने में मारता है, वार करता है तो डायरेक्ट आपके लंग्स पर अटैक नहीं होता। सबसे पहले उसे उन रिब्स से होकर गुजरना पड़ता है जो कि इन लंग्स को प्रोटेक्शन देती हैं।
डायफ्राम इज अ फ्लैट मसल दैट प्रोवाइड्स अ बेस फॉर द लंग्स। बच्चों डायफ्राम क्या होता है? एक बेस होता है, एक फ्लैट एरिया होता है जहाँ पर लंग्स को स्थायी रूप से रखा जाता है, जो कि इसको बेस प्रदान करता है, एक आधार प्रदान करता है। ओके।